जो मैं चाहता हूँ मुझे दे तो सलामती। कोई रात भी नहीं जान पाओगे तुम मुझसे। दबीर जान! सलीबी फौजें किसी भी वक्त हमला कर देंगी बाबा। सलाहुद्दीन यहाँ से निकल ना पाए। तुम कहीं नहीं जा सकते। यहाँ से कोई नहीं हटा सकता हमें। मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी हूँ और वो वहाँ दुश्मन की कैद में है। इधर से कहाँ जा रही हैं? राजों के मंबा के पास। ये कैसी आवाजें थीं? राजों के अमीन, ये लोग नजरों से ओझल रहते हैं, लेकिन मुसाफरों और उनके सरबराहान के लिए मुश्किलात खड़ी करने वालों को खत्म कर देते हैं। İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kardeşler. Gel kardeşim. Obam. Selahaddin Sultan Nurettin Aleykümselam. Dayanın!
İnşallah baba. Ferhat gazilere geldi. Hazır ol! Rabia bacım. Eyüp! Dikkat. Haydi. Haydi. Eyüp! Fatma iyi misiniz? Fatma. Rabia. Yusuf! Yusuf! Oğul. Baba. Haydi gel. Gel. Haydi gel bacım. Haydi haydi. Gel. Haydi. Henüz gelmedi. Emirim. Kaç!
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी की नई एपिसोड में खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि इब्राम सलाहुद्दीन और इसके सिपाहियों को देखकर वहां से भाग जाता है, जबकि सलेबी सिपाही सलाहुद्दीन और इसके सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। ये देखकर सलाहुद्दीन सलेबी सिपाहियों का खात्मा कर देता है। इब्राम वहाँ से भाग जाता है। सलाहुद्दीन कहता है वो बैरूनी रास्ते की तरफ जाने वाला है, हमें पीछा करना होगा, चलो। यहाँ पर इब्राम शमून के साथ आगे बढ़ता ही चला जाता है। उर्फाली कहता है ये तो बंद हो गया, कहाँ चला गया वो? सलाहुद्दीन दरवाजे पर हाथ फेरता है और कहता है वो इसके पार गया है। फिर सलाहुद्दीन उस दरवाजे पर एक पत्थर को दबाता है, जिससे दरवाज़ा खुल जाता है। फिर सलाहुद्दीन और इसके सिपाही उधर से अंदर दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पर इब्राम शमून के साथ आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पर दरवाज़ा बंद हो जाता है और फाली पूछता है अब क्या करें अमीर मोहतरम? सलाहुद्दीन ऊपर देखता है जहाँ पर बाहर जाने का रास्ता होता है और उसे खोलने की कोशिश करने लग जाता है। यहाँ पर बाहर खड़ा इब्राम कहता है अफसोस, इतना अक्लमंद इंसान ये नहीं समझ पा रहा कि मैं इसे भागने नहीं दूंगा बल्कि अपने कब्ज़े में रखूँगा। फिर इब्राम कहता है तैयार हो जा, और सलेबी सिपाही हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इब्राम कहता है सलाहुद्दीन के बाहर आते ही अपनी मौत इसे सामने नज़र आनी चाहिए। सलाहुद्दीन उसे कहता है ये यूँ नहीं खुलेगा, इसे धक्का देना पड़ेगा। फिर वो लोग उस दरवाज़े पर धक्का लगाने लग जाते हैं। यहाँ पर इब्राम अपने सिपाहियों के साथ खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और आगे बढ़ने लग जाता है। सलाहुद्दीन धक्का लगाता है तो दरवाज़ा खुल जाता है। सलाहुद्दीन और उसके सिपाही दरवाजे से बाहर आते हैं तो उनके सामने इब्राम अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है। ये देखकर सलाहुद्दीन हैरान रह जाता है। इब्राम कहता है सफ़र तमाम हुआ सलाहुद्दीन, सफ़र तमाम हुआ। इब्राम अपने सिपाहियों को इशारा करता है। फिर इब्राम सलाहुद्दीन से कहता है तुम्हारा कबीला खून में रंग दिया जाएगा और तुम यहाँ मरोगे सलाहुद्दीन। इब्राम अपने सिपाही को इशारा करता है। सलेबी सिपाही सलाहुद्दीन पर और उसके सिपाहियों पर तीनों से हमला करते हैं। तीनों के हमले से सलाहुद्दीन और उसके सिपाही वहीं पर गिर जाते हैं। सलाहुद्दीन शदीद तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं। इब्राम आगे बढ़ता है और कहता है कहा था ना, राज ना दिया तो मरोगे, अब जब राज नहीं दिए तो मैं तुम्हारी जान ले रहा हूँ। फिर इब्राम कहता है ख़त्म कर दो इन सबको। सलेबी सिपाही आगे बढ़ते हैं और सलाहुद्दीन पर हमला करने लगते हैं। यहाँ पर लियोनार्ड ग्रेगोर के पास आता है और कहता है जनाब तीर अंदाज तैयार हैं। ग्रेगोर कहता है कबीले पर मौत की बरसात कर दो। लियोनार्ड तीर अंदाज़ों को आवाज़ देता है। तीर अंदाज हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर कबीला दिखाया जाता है जहाँ पर हमले के दफ़ा के लिए तैयारियाँ जारी होती हैं। सब लोग काम में मसरूफ़ होते हैं। यहाँ पर सलेबी सिपाही तीरों से हमला करते हैं। अमीर यूँ कहते हैं ढालें संभालो, सब लोग ढालें ऊपर कर लेते हैं जिससे तीर उनको नहीं लगता, जबकि कुछ लोगों को तीर लग भी जाता है। ग्रेगोर फिर से हमले का हुक्म देता है। सलेबी सिपाही फिर से हमला करते हैं। तीर जंगी सिपाहियों को लग रहा होता है। तुरान शाह अमीर अयूब से कहता है हम फंस कर रह गए हैं बाबा। अमीर अयूब कहते हैं साबित कदम रहो जवानों, इन काफरों को हम अंदर आने नहीं देंगे। यहाँ पर सलाहुद्दीन अपने जिस्म से तीरें तोड़कर उन पर हमला कर देता है, जबकि सलाहुद्दीन के सिपाही भी उठ खड़े होते हैं और सलेबी सिपाहियों पर हमला करके उन्हें जानू हासिल कर देते हैं। ये सब कुछ देखकर इब्राम शदीद हैरान रह जाता है। सलाहुद्दीन एक ख्याल देखता है जिसमें वो
صلیبی سپاہیوں کی جانچ پڑتال کر رہے ہوتے ہیں۔ صلاح الدین کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ لوگ باہر ہمیں مارنے کے لیے تیار ہو، اس لیے پوری تیاری کے ساتھ باہر نکلیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی ذرہ کو دیکھتا ہے۔ ابراہیم کہتا ہے خواہ مخواہ کوشش کر رہے ہو، تمہارے لوگ مر رہے ہوں گے، اس وقت تمہیں بھی مرنا ہوگا۔ ابراہیم اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے اور وہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ صلیبی سپاہی صلاح الدین اور اس کے سپاہیوں کو گھیر کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر صلیبی سپاہی صلاح الدین کے قبیلوں پر مسلسل تیر برسا رہے ہوتے ہیں۔ تیر صلاح الدین کے سپاہیوں کو لگ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر صلاح الدین کو صلیبی سپاہیوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے میں صلیبی سپاہیوں پر تیروں سے حملہ ہو جاتا ہے۔ شمعون کہتا ہے ابراہیم صاحب کو بچاؤ جلدی۔ ابراہیم کہتا ہے کون ہے یہ لوگ، یہاں تک کیسے پہنچے؟ یہ سرحدی غازی ہوتے ہیں۔ صلاح الدین سرحد غازیوں کے ساتھ مل کر صلیبی سپاہیوں پر حملہ کرتے ہیں اور ان سب کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ یہاں پر قبیلے پر مسلسل تیر اندازی ہو رہی ہوتی ہے۔ توران شاہ کہتا ہے بابا شمالی جانب بہت نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اگر صلیبیوں کا حملہ جاری رہا تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ امیر ایوب کہتے ہیں ہم کہیں نہیں جا رہے توران شاہ، اگر مرنا ہی ہے تو اپنی مٹی پر شہید ہوں گے۔ یہاں پر لیونارڈ کہتا ہے بس کرو، تو صلیبی سپاہی حملہ کرنے سے رک جاتے ہیں۔ پھر گریگور کہتا ہے ہم ان کے ہاتھ توڑ چکے، اب یہ لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ہم ان کے ہاتھ توڑ چکے، اب یہ لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ہم ان کے پیر توڑ چکے، یہ لوگ اب کہیں نہیں جا پائیں گے۔ اب تلواروں کے گھاٹ اتارنے کی باری ہے، قبیلے میں کوئی بھی ایک زندہ نہ بچنے پائے۔ یہ کہہ کر وہ سب لوگ اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ گریگور کہتا ہے ٹوٹ پڑو۔ یہ کہہ کر وہ لوگ آگے بڑھنے لگتے ہیں تو ان کے سامنے تیروں سے حملہ ہو جاتا ہے۔ حملہ کرنے والے زنگی سپاہی ہوتے ہیں۔ گریگور کہتا ہے لعنت ہو، زنگی سپاہی، سلطان نور الدین آ گیا ہے کیا؟ زنگی سپاہی ہٹتے ہیں تو ملک محدود بھائی بورا کے ساتھ ادھر آ جاتا ہے۔ گریگور یہ دیکھ کر کہتا ہے محدود بھائی بورا کے ساتھ گریگور کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے چیتا آ چکا، شکار ختم ہوا گریگور۔ یہاں پر ابراہیم صلاح الدین کو حملہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایک ایک کر کے صلیبی سپاہیوں کا خاتمہ کرتے چلا جاتا ہے۔ ابراہیم کہتا ہے پیچھے ہٹو۔ شمعون ابراہیم کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے زمین کی 7ویں تہہ میں اتر جاؤ تو بھی تمہیں ڈھونڈ لوں گا ابراہیم۔ یہ کہہ کر صلاح الدین پھر سے صلیبی سپاہیوں کا خاتمہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ صلاح الدین اور اس کے سپاہی بھی صلیبی سپاہیوں کا مسلسل خاتمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سرحد غازی بھی بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ صلیبی سپاہیوں کے خاتمہ ہو جانے کے بعد صلاح الدین پوچھتے ہیں جیتے رہو نوجوانوں، کون ہو تم لوگ؟ تو وہ کہتا ہے ہم رازوں کے امین ہیں، ہمیں پیغام ملا تو میں چلا آیا۔ صلاح الدین پوچھتا ہے قبیلے کی کیا صورتحال ہے؟ سپاہی کہتا ہے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، پہنچیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ یہاں پر گریگور کہتا ہے میں نے کہا تھا کہ اگر یہ قبیلہ منتقل نہ ہوا تو ہم اسے اپنی تلواروں سے ٹکانے لگائیں گے۔ میرا شکار تلوار کی نوک پر ہے، تم چھین نہیں سکتے چیتے۔ ملک محدود کہتے ہیں میں بھی قبیلہ منتقل کرنا چاہتا ہوں مگر ہم خون بہانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ گریگور کہتا ہے تو پھر تمہارا خون بہا کر ہم آگے بڑھیں گے۔ ملک محدود کہتا ہے اگر میں لڑنا چاہتا تو یہ تیر زمین میں نہیں تمہارے سینوں میں پوست ہوئے ہوتے۔ یہ معاملہ تلوار سے نہیں معاہدے سے حل ہوگا۔ گریگور کہتا ہے کیسا معاہدہ؟ ملک محدود کہتا ہے تمہیں اپنی فوج پیچھے لے جانی ہوگی، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہانا ہوگا، میں صلاح الدین کے قبیلے کو یہاں سے منتقل کرواؤں گا، ہم دونوں کی چاہت پوری ہو جائے گی۔ گریگور کہتا ہے مجھے تم لوگوں پر بالکل بھروسہ نہیں ہے، اب جب میں قبیلہ تباہ کرنے آ ہی چکا ہوں تو اپنی فوج ہرگز پیچھے نہیں لے جاؤں گا۔ ملک محدود کہتا ہے تو پھر یہاں زبردست قسم کی جنگ ہوگی، قبیلے کو تباہ کرتے کرتے اپنی فوج تباہ کر بیٹھو گے۔
ग्रेगोर कहता है और तुम मेरी तलवार से बच जाओगे? मलक महदूद कहता है मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन जाओ जाकर अपनी मलका से कह दो। आगा सुल्तान कहते हैं मैं आगा सुल्तान से बात करूंगा। इस मुआहदे पर आगा सुल्तान बजाते खुद मोहर लगाएंगे। ग्रेगोर ये सोचकर कहता है चलो ठीक है, कबूल है, लेकिन मेरी फ़ौज यहीं रहेगी। कबीले का मुहासरा जारी रखा जाएगा। मलका ने मुआहदे की मंजूरी ना दी तो मैं हमला कर दूंगा। मलक महदूद कहता है मुनासिब है, मेरे सिपाही भी यहीं मोर्चा बंद होंगे। अगर हमारी बात कबूल ना की गई तो हमारे पास भी तलवारों के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मेरी कहानी मेरी जुबानी, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मैं हूँ अली शराजी, एक आम पाकिस्तानी। मेरा ताल्लुक पंजाब के एक छोटे से गांव से है। मुझ समेत मेरे गांव के अक्सर घरानों का शुमार गरीब तबके के तौर पर किया जाता है। हमारे यहाँ कामयाबी का खुद साख्ते मेयार किसी भी सरकारी महकमे में छोटी सी नौकरी का मिल जाना है। इसी सोच के पेश नज़र कई लोगों ने मेरे मैट्रिक पास करते ही मुझे भी सरकारी दफातर में छोटी मोटी नौकरी दिलवाने की पेशकश की। हमारे यहाँ अक्सर जब बच्चे मैट्रिक से फारिग होते हैं तो घरेलू हालात के पेश नज़र इन्हें घर वालों का सहारा बनने के लिए सरकारी नौकरी के फ़वाइद बताए जाते हैं और साथ ही किसी सरकारी दफ्तर में नौकरी के लिए सिफारिश की ऑफ़र भी करवाई जाती है। ऐसे वक्त में कि जब हर तरफ से मुझ पर नौकरी को लेकर शदीद ज़हनी दबाव था, मैंने अपने लिए अपने मुस्तकबिल के लिए फ़ैसला लिया और फिर इस पर डट गया। वालिदैन को इत्मीनान में लेते हुए इन्हें समझाया कि मैं सरकारी नौकरी के बजाय आगे बढ़ना चाहता हूँ। किसी की भी सिफारिश के बगैर अपनी मेहनत के बलबूते पर कुछ बनकर दिखाना चाहता हूँ। मुझे खुद पर अपने ख्वाबों पर यकीन था। मेरे इस यकीन अज़म को देखते हुए मेरे वालिदैन ने भी मेरा साथ देने का फ़ैसला किया। जहाँ मेरे वालिदैन मुझ पर मेहरबान थे, वही मैं अक्सर अफराद की तनकीद का निशाना भी बना जिसने ज़िंदगी के इस बेहतरीन मौके को ठुकराया था। मेरा कॉलेज जाने के फ़ैसला कई लोगों की नज़र में एक बेवकूफ़ाना अमल था, जिसकी बदौलत मुझे इनकी कई बातें भी सुननी पड़ी। मैं माशरे की खुद साख्ता सोच की छतरी तले नहीं रहना चाहता था। मैं भीगना चाहता था, खुद को आजमाना चाहता था। ख्वाबों को पूरा कर लेने का एक जुनून था। मुझे खुद पर अपनी मेहनत पर यकीन था कि मैं कर लूँगा, कुछ ना कुछ तो यकीनन कर लूँगा। यही वजह थी कि इस शदीद ज़हनी दबाव की कैफियत में जब हर तरफ मायूसी थी, सपोर्ट ना होने के बराबर थी, ऐसे वक्त में मैं अक्सर खुद से मुखातिब हुआ करता था कि ऑल इज़ वेल, सब ठीक है और एक दिन सब बेहतरीन हो जाएगा। वक्त गुजरता गया, लोगों की बातें सुनी, इनसे सीखा और फिर खुद को पढ़ना शुरू किया। उससे सवाल किया कि आखिर मैं ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ, मेरी कामयाबी की क्या तारीफ है, मुझे क्या हासिल करना है, आने वाले चंद सालों में मैं खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ। एक तहरीरी मंसूबा तैयार किया और बस फिर इसे हर ऐसी जगह लगाया जहाँ उठते बैठते मेरी नज़र पड़ती। मेरे फ़ोन के वॉलपेपर से लेकर बेडरूम की दीवार तक हर जगह मेरे अहदाफ की फहरिस्त मुझे मेहनत पर उभारती, मुझे यकीन दिलाती कि मैं सब जीत लूँगा। मैं जब कभी थक जाता, गिर जाता तो मेरे ख्वाब मुझे मेरे पूरे कद के साथ खड़ा करने में मदद देते थे। मैं कई रातें जाकर मेहनत करते गुजारता कि एक दिन आएगा जब मैं अपने बड़े से घर के आरामदेह बिस्तर पर एसी की ठंडा हवा में सोऊंगा। मेरे घर में वो तमाम सहूलियात होंगी जिसका मैं ख्वाब देखा करता हूँ। मेरे घर के गैराज में खड़ी गाड़ी मेरी कामयाबी की गवाह होगी। मेरे घर वालों को वो तमाम सहूलियात मैसर होंगी जिसका वो ख्वाब देखती है। मेरा बैंक बैलेंस लाखों नहीं करोड़ों में होगा। मैं सब हासिल करके एक कामयाब ज़िंदगी गुजारूंगा। मेरे लिए कामयाबी से मुराद आसाइशात से भरपूर एक लग्जरी लाइफ स्टाइल था, जिसे हासिल करने के लिए मैंने अपने दिन रात एक कर दिए थे। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मैं अपने घर वालों
के हमरा अपने नए घर में शिफ्ट हुआ था। घर की हर चीज़ मेरी और मेरे वालिदैन की मेहनत का मुंह बोलता सबूत थी। घर में मौजूद तमाम तर आसाइशात, गैराज में खड़ी गाड़ियाँ मेरी कामयाबी की गवाह थी। ऐसे शायद ही कोई चीज़ होगी जो इस वक्त मेरे पास मौजूद ना थी। वो दिन मेरी मंसूबा बंदी के एतबार से मेरी कामयाबी का दिन था। मुझे इस दिन खुश होना था, पुरसकून होना था, जश्न मनाना था, मगर तन का जोगी मन का साइल मांगे मीठी नींद। रोटी कपड़ा पैसा रख के रोए रात फकीर। नया घर, नरम बिस्तर, एसी की ठंडी हवा मुझे नींद और सुकून दिलाने में बुरी तरह नाकाम रहे। पूरी रात बेचैनी से तड़पता मैं खुद से सवाल करता रहा कि क्या यही चाहता था मैं? बस यही सब था मेरी ज़िंदगी का मकसद। तकमील ख्वाब की वो रात मेरी ज़िंदगी की दर्दनाक रात बन चुकी थी। मुझे अपने आप खाली नजर आ रहा था। मैं खुद से सवाल कर रहा था कि क्या यही चाहता था? पैसा और आसाइशात होने के बावजूद मैं बेचैन और बेसुकून था। इस रात मैंने खुद से सवाल किया कि दुनिया में रोज़ाना 3,75,000 बच्चे पैदा होते हैं और 15 लाख लोग मर जाते हैं, तो सब लोगों के दरमियान अली शिराजी की पैदाइश का क्या मकसद है? अली शिराजी के होने ना होने से क्या दुनिया को कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या मेरा न होना बराबर है? क्या मुझे बिला वजह तकलीफ किया गया है? ये सब सवाल नहीं, रूह पर लगने वाले वो जख्म, वो तीर थे जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे इस रात नींद ना आई, न सुकून मिला। अगर वो नरम बिस्तर मुझे इस रात सुला देता तो आज मैं इंसान नहीं, मैं पैसा बनाने की मशीन बनकर रह जाता। इस एक रात की बेचैनी मुझे ज़िंदगी की हकीम की मकासद से आगाह किया। मुझे कुरान मजीद की वो आयत याद आने लगी जिनमें अल्लाह जल्ले शानो फरमाते हैं कि जो चीज़ ज़मीन पर है हमने इसको ज़मीन के लिए आसाइश बनाया ताकि लोगों की आजमाइश करे कि इनमें कौन अच्छे अमल करने वाला है। जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि किस काम अच्छे हैं, किसके काम अच्छे हैं, और वो ज़बरदस्त बख्शने वाला है। इन आयात ने मुझे मेरी तकलीफ, मेरे मकसद को वाजिया किया। मुझे समझाया कि मैं इस दुनिया में आसाइशात इकट्ठी करने के लिए नहीं भेजा गया। कामयाबी तो वो है ही नहीं जिसके पीछे मैं भागता हूँ। ये ज़िंदगी तो आजमाइश की जगह है। अगर यहाँ पैसा बनाने वाली मशीन बन जाने को काफ़ी समझ बैठा तो मेरे होना ना होना एक बराबर है। इस रात एक खौफ मुसलसल मुझे घेरे हुए था कि अगर मैं ज़िंदगी के असल मकसद को पहचानने बिना ही मर जाता तो अपने रब को क्या मुँह दिखाता। एक तकलीफ दे रात के बाद मिली वो सुपुर्द उम्मीद सुबह मेरे लिए एक नए सफ़र का आगाज़ थी जहाँ मुझे अपनी ज़ात से माफरा होकर दूसरों के लिए कुछ करना था। मैं अपना मकसद तकलीफ समझ गया था और अब मुझे इस पर अमल करना था। मुझे वो अमाल करने थे जिससे लोगों की ज़िंदगियों पर कोई अच्छा असर पड़ सके। मुझे लोगों के दुख बांटने थे। मैंने इस सफ़र में लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने, इनकी फलाह, इनकी कामयाबी के लिए काम का आगाज़ किया। मैं लोगों के लिए आसानी पैदा करना चाहता था, इनमें ख्वाबों को पा लेने की तरफ पैदा करना चाहता था। मुझे याद है कि वो दिन जब मेरी साल भर की मेहनत रंग लाई और एक बेग पैसा शख्स ने बाइज़्ज़त रोज़गार को अपनाते हुए अपनी फलों की रेहड़ी लगाई। वो एक दिन मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन था। सुकून, इत्मीनान, खुशी क्या कुछ नहीं था। एक दिन में मेरा यूं खुदा के बंदों के पास बैठना, इनके काम आ जाना, इनकी हिम्मत बढ़ा देना मेरे लिए नेमत बनता जा रहा था। सुकून और इत्मीनान के साथ साथ मुझे ज़िंदगी के वो सबक सीखने को मिल रहे थे जो किसी दर्सगाह में नहीं सिखाए जाते थे। मैंने ये समझ लिया था कि ज़िंदगी में सिर्फ अपने लिए जीते जाने का नाम है। ये अल्लाह की रहमत है जिसे इसी के बंदों के काम आकर गुजारना ही कामयाबी है। मेरी ज़िंदगी का एक बेहतरीन दौर तब शुरू हुआ जब मैं लोगों से मिलते मिलाते एक रोज़ मुझे बाबा जी मिल गए। इनकी संगत मिली। बाबा जी, इनकी बातें आज भी मुझ पर ज़िंदगी की हकीकतों को खोलती है, मुझे जीना सिखाती है। वो मुझे आज भी कहती है कि
पुत्र इंसान को खुदा के बाद अपनी सीमत पर यकीन होना चाहिए। अगर इंसान को ज़िंदगी में अपनी सीमत पर शक हो जाए तो इसे चाहिए कि अपना रास्ता बदल ले। जहाँ यकीन नहीं वहाँ रब की रज़ा नहीं। बाबा जी ने मुझे ज़िंदगी को एक नई नज़र से देखना सिखाया। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि इसने मुझे बाबा जी की सूरत में एक बेहतरीन दर्शगाह से नवाजा। बाबा जी मुझे ज़िंदगी पढ़ाते, जीना सिखाते, इनके साथ ये एहसास दिलाते कि ज़िंदगी में एक उस्ताद का होना कितना ज़रूरी है जो हमें किताबों से आगे की ज़िंदगी बताए। हम इंसानों को इंसान बनना सिखाए, हम इंसानियत को जगाए। मेरी शदीद ख्वाहिश होती है कि मैं बाबा जी के लिए कुछ करूं, इनकी ज़िंदगी को आसान बना सकूं। पर वो हमेशा कहते हैं कि पुत्र अल्लाह बड़ा बादशाह है, तुम अभी सफ़र में हो, बस चलते जाओ, ज़िंदगी तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी। अक्सर सोचता हूँ कि सोबत किस तरह इंसानों की सोच और नज़रियात को बदल कर रख देती है। वो जो कहते हैं ना कि इंसान अपनी संगत से पहचाना जाता है, सही कहते हैं। मैंने ख्वाहिशात और ख्वाहिशात को कामयाबी समझकर जोड़ा था, पर बेसुकूनी की कैफियत में बाबा जी से सीखा कि ज़िंदगी को बस ज़रूरियात की हद तक रखना चाहिए, वरना ख्वाहिशात को तो सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। पैसा कमाना गलत है, ना अच्छी तरह ज़िंदगी के ख्वाब देखना गलत है। पैसे कोई मकसद हयात बनाकर इसके लिए जीते रहना, ये गलत है। पैसा कमाना ज़रूरत है, मगर इससे ज़्यादा ज़रूरी पैसे को सही जगह खर्च करना है। वक्त ने मुझे ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क करना सिखाया। हमारे यहाँ आज भी लोगों की इंसान की हैसियत और कामयाबी का अंदाज़ा इसके बैंक बैलेंस से लगाते हुए तो दिल के आंसू होता है। मेरे नज़दीक हर वो इंसान जिसका बैंक बैलेंस करोड़ों और सोशल और इखलाकी बैलेंस सिफर है, वो नाकाम इंसान है। अगर आपके लोगों के साथ मामलात और ताल्लुकात ही अच्छे नहीं तो आप कैसे कामयाब हो सकते हैं। मेरा मानना है कि बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपनी ज़ात पर इन्वेस्ट करना है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, मुस्कुराहटें बिखेरना, सिला रहमी करना, लोगों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी के ताल्लुकात बनाना इन्वेस्टमेंट है जो आप खुद पर करते हैं। इस सब के साथ आप आज मर भी जाएं तो लोग आपको फरामोश नहीं कर सकेंगे, आपको दुआएं मिलती रहेंगी, आपका नाम जिंदा रहेगा। आज जहाँ हर इंसान अपने गोश्त और हड्डियों का वज़न बढ़ाने में मगन है, वहाँ मैं अपनी शख्सियत का वज़न बढ़ाने को कामयाबी तस्वर करता हूँ और इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं लोगों के काम आकर इनके लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करता हूँ और मुझे इससे सुकून मिलता है। मैं ज़िंदगी में अभी सफ़र आगाज़ में है। हर गुज़रता दिन मेरे मकसद को, मेरे अहदाफ को मुझ पर वाज़िह कर रहा है। मुझे इत्मीनान है कि मैं सही सीन में सही मकसद की जानिब हूँ। ये सफ़र मेरी कामयाबी है। मैं अकेला ही चलाता जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। डर से डरना बेवकूफ़ी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है कि बहादुरी और हिम्मत और जराइत खौफ की गैर मौजूदगी का नाम नहीं बल्कि खौफ पर काबू पाने का नाम है। नेल्सन मंडेला। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि इंसान अपने साथ दो तरह के खौफ लेकर पैदा होता है। एक खौफ तो इसे ऊंची आवाज़ का डर होता है जिसकी बदौलत नौमनूद बच्चे अक्सर सहम जाते हैं या रोने लग जाते हैं। दूसरा खौफ नीचे गिर जाने का खौफ है जो हर बच्चा अपने साथ लेकर पैदा होता है। ये दोनों खौफ वक्त के साथ मध्यम होते रहते हैं, हत्ता कि एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। इन दोनों के अलावा हर वो खौफ और वसवसा जो हम इंसान महसूस करते हैं वो हमारा ज़ाती तख्लीक करता है। मेरा मानना है कि इंसानी ज़िंदगी के दीगर मामलात की तरह खौफ भी अच्छे और बुरे होते हैं। बाज़ हमारे कुछ डर, कुछ खौफ हमारी बका के लिए लाजिम होते हैं, जैसे कि ड्राइविंग के दौरान किसी भी हादसे से महफूज रहने के लिए सीट बेल्ट बांध लेना या बीमारी के डर से खाने से कबल हाथ धो लेना। ये वो डर हैं जो हमारे बका के लिए और हमारी बीमारियों से नुकसान से बचाते हैं।